बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करेंगे कि जो जीएचक्यू के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई है इनसे हमें क्या लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान के सामने पंजाब के अंदर कौन से चैलेंजेस आने वाले, ये सारी की सारी चीजें हमने देखनी है। तीसरी चीज ये है कि जनरल आसिम मुनीर का जो पॉलिसी विजन है उसके अंदर कौन सी खामियां हैं जो उन्हें एनालाइज करनी पड़ेगी और जो उन्हें वक्त के साथ पता चलेगा कि ये चीजें नहीं एग्जीक्यूट की जा सकी। चौथी चीज ये है कि जनरल आसिम मुनीर का इस वक्त तक का जितना भी प्लान है वो सारा का सारा उन्होंने अपना बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जब पॉलिटिकल रियलिटीज उन्हें हिट करेंगी तब वो कैसे एक करते हैं, वो कितना झुकते हैं, कितना झुकाते हैं, ये वो चीजें जो ज्यादा मैटर करेंगी आने वाले टाइम के अंदर। सबसे पहले आते हैं जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी के हवाले से जो उन्होंने चेंजेस वगैरह किए। मोहम्मद साद को बुला लिया है और यहाँ पर सीजीएस लगा दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीजीएस की इंपोर्टेंस क्या होती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर 10 कोर का कमांडर भी लगा दिया गया है। अब 10 कोर जो होती है ना वो बड़ी ताकतवर कोर होती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। इसकी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में 1.5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा काम करने होते हैं। इसको यहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान का सारा एरिया देखना होता है। सो 10 कोर इसीलिए बहुत बड़ी कोर होती है और इसके पास बहुत ज्यादा काम होते हैं करने के लिए। और ये समझ लीजिए पाकिस्तान की एक रिजर्व कोर होती है, मतलब कहीं पर भी कोई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो तो 10 कोर को डिप्लॉय किया जाता है कि वो उन्हें जाकर थोड़ी सी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करे। तो इसीलिए 10 कोर का कमांडर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आर्मी चीफ के लिए। ऐसा नहीं है जैसे मेजर अदीर राज ने कहा था कि 10 कोर का कमांडर चाहे तो आर्मी चीफ के खिलाफ मार्शल लॉ लगा सकता है। ऐसा हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि जो सीजीएस है उसके पास एसएसजी कमांडोज होते हैं जो क्वाड में बैठे होते हैं। तो सीजीएस की एक कॉल के ऊपर एसएसजी कमांडोज डिप्लॉय हो सकते हैं। अगर एक कंपनी भी आ जाए लड़ने के ऊपर तो एक कंपनी भी अच्छी खासी फौज को 2-3 दिन के लिए रोक सकती है। सो इतना आसान भी नहीं होगा 10 कोर कमांडर के लिए इतनी बड़ी मार्शल लॉ वगैरह लगाना आर्मी चीफ के खिलाफ। उसके अलावा मंगला के अंदर एक अलग डिविजन बैठी हुई है, मंगला की कोर भी बड़ी खतरनाक बैठी हुई है। सो आर्मी चीफ के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सिर्फ 10 कोर का कमांडर ही उसका पूरा का पूरा तख्ता नहीं उलट सकता। सो उसके पास सीजीएस भी होता है, उसके पास मंगला का कोर कमांडर भी बैठा होता है और मंगला यहाँ से दूर भी नहीं है, 150 किलोमीटर दूर है। सो अगर आप कैलकुलेट करें तो 150 किलोमीटर इतना बड़ा फासला नहीं बनता, वो विद इन मिनट्स यहाँ पर डिप्लॉय हो सकते हैं। इसके अलावा अगर 10 कोर का कमांडर बिट्रे करना भी चाहे आर्मी चीफ को तो उसको बहुत ज्यादा ऑफिसर्स को लूप में लेना पड़ेगा। जैसे ही वो दूसरे ऑफिसर्स को लूप में लेने की कोशिश करेगा तो मिलिट्री इंटेलिजेंस उसे पकड़ लेगी। सो आर्मी का अंदर का निजाम जो है ना वो बड़ा मजबूत है। आर्मी चीफ को इतना आसानी से कोई भी बिट्रे नहीं कर सकता। बीच में अगर आपकी 10 कोर बैठी हुई तो लेफ्ट में आपके पास मंगला बैठा हुआ है, राइट के अंदर आपके पास क्वाड बैठा हुआ है, राइट में क्वाड के अंदर एसएसजी ट्रूप्स बैठे हुए हैं। सो ये वो चीजें हैं जो आर्मी चीफ को बहुत ज्यादा ताकतवर करती है। सो जनरल आसिम मुनीर ने आते ही ट्रांसफर वगैरह करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, प्रमोशन कैसे कितनी जल्दी जनरल बाजवा देकर चला गया सारे के सारे जनरल्स को, ताकि ये लोग हो जो प्रमोट हो जाए, ताकि आने वाले आर्मी चीफ को कुछ भी लगाना हो तो इन्हीं में से लगा सके और आने वाले आर्मी चीफ के 3 साल इन्हीं जनरलों के अंदर में से गुजरे, क्योंकि इनकी जो रिटायरमेंट होगी वो 2 साल के बाद होगी। सो 2 साल के लिए आर्मी चीफ को इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। सो जनरल बाजवा कितना कनिक था कि सारे के सारे अपने ही लोगों को प्रमोशन वगैरह देकर भाग गया यहाँ से। अब ये वो चीजें हैं जो मुझे बड़े तंग करती है आर्मी के हवाले से। जैसे आसिम मुनीर आया, उसने सारी की सारी ट्रांसफर प्रमोशन ट्रांसफर वगैरह करना शुरू कर दिया, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अब यहाँ पर आप पूछ लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या काम है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास कुछ लेना देना है या नहीं है। अगर आप देखें पंजाब पुलिस के अंदर लाहौर का आप कमांडर चेंज करते हैं, पंजाब पुलिस का एसएसपी ऑपरेशंस चेंज करने की कोशिश करते हैं लाहौर का, तो चीफ मिनिस्टर दखल अंदाजी करता है कि भाई इसे क्यों लगा रहे हो, इसे क्यों हटा रहे हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें ये सारे के सारे लोग अपनी मर्जी के ला रहे हैं और इससे ये होता है कि आर्मी चीफ की फौज बन जाती है, पाकिस्तान की फौज नहीं रहती। आप अगर देखें कि एक आर्मी चीफ आया है, उसने अपने बंदे लाए, दूसरों के बंदे हटा दिए। अब इससे क्या सबक मिलता है हमें कि आर्मी चीफ ने सारी की सारी फौज को अपने अंडर ले लिया। अब अपने अंडर लेने से मकसद ये है कि फौज वही करेगी जो आर्मी चीफ डिमांड करेगा, क्योंकि उसके लॉयलिस्ट बैठे हुए हैं। सो ये फौज पाकिस्तान की तो ना हुई ना, ये तो आर्मी चीफ की फौज हो गई। सो ये वो चीजें हैं जिनको हमने क्वेश्चन करना है। और एक्चुअली में कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अच्छे ऑफिसर्स प्रमोट कर रहा है, बेशक अच्छे ऑफिसर्स प्रमोट कर रहा है और ये अच्छे ऑफिसर्स भी होंगे और बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर्स को प्रमोट कर रहा है, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आर्मी का डायमेंशन और लुक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में मसला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या काम है। मेरी पहले दिन से यही तनकीद थी कि आर्मी चीफ के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसफर प्रमोशंस वो करता फिरे। प्रमोशंस का बोर्ड होना चाहिए जो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की उन तमाम तर चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो कि कौन प्रमोशन होगा कौन नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट हो, आपके सेक्रेटरी डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट हो, फिर आर्मी चीफ आए लूप में। ये 3-4 बंदे तो ऊपर बैठे हुए हैं, सारी की सारी फौज तो आर्मी चीफ लेकर उड़ गया। सो बुनियादी तनकीद मेरी यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहां है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अब एक समरी भेज दी जाएगी जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी सही कर देगी, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी सही कर देगा। यहाँ पर एक और पॉइंट बताना जरूरी है, जब तक प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर नहीं करता कि इसको कोर कमांडर लगना चाहिए, इसको नहीं लगना चाहिए, तब तक वो बंदा वहां का कोर कमांडर नहीं लग सकता। सो ये जो समरीज जाती हैं, ये बंदा यहाँ लगाना है, ये बंदा यहाँ लगाना है, ये आर्मी चीफ रिकमेंडेशन भेजता है सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। अब जब तक प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता तो वो कोर कमांडर नहीं
लग सकता, बाय बुक बाय रूल्स बाय लॉ ये चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पर ये होता है कि आर्मी चीफ फैसला कर लेता है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लाजिम है कि ये सारी की सारी चीजें अप्रूव कर ले। एक्चुअली में बुनियादी मसला ही यही है फौज के साथ कि आर्मी चीफ रिकमेंड करता है और प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता है। ये नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ को इस वक्त बुलाना चाहिए, हालांकि शहबाज शरीफ की लेजिटिमेसी नहीं है, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लेकिन आर्मी चीफ को बुलाना चाहिए क्योंकि ये आदतें बदलनी पड़ेंगी फौज की। हमने ये आदतें बहुत खराब हो चुकी हैं, ये आदतें ही तो बदलनी है जिसकी वजह से सिविलियन असेंडेंसी आ सकती है, जमहूरियत फल फूल सकती है पाकिस्तान के अंदर। आर्मी चीफ को बुलाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और पूछना चाहिए कि ये कमांडर आपने प्रमोट किए हैं तो इनकी वजह क्या है, इनको ट्रांसफर करने की वजह क्या है, ये सारी की सारी चीजें पूछ लेनी चाहिए। उसके बाद जाकर अप्रूव करना चाहिए और उनका इंटरव्यू भी लेना चाहिए उन कोर कमांडर्स का कि ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं, किस तरह से आ रहे हैं। सो इसके बाद ही जाकर आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को सिग्नेचर वगैरह कर लेने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आर्मी चीफ आए और रिकमेंडेशन भेजे और प्राइम मिनिस्टर अंधा होकर सही करता फिरे, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये जो प्रमोशंस वगैरह हो रहा है विद इन आर्मी, इनके ऊपर भी बोर्ड बनना चाहिए जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हो। ऐसे मिलिट्री के अंदर के बोर्ड के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मिलिट्री के अंदर के बोर्ड में से जनरल बाजवा जैसे लोग भी निकलते हैं। अगर आप इस पूरे सिस्टम को जो पाकिस्तान की मिलिट्री का सिस्टम है, अगर आप इसको अमेरिकन पॉलिटिक्स के साथ कंपेयर करें तो मैं बता देता हूं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स कितनी सोफिस्टिकेटेड है। अब आप वहां पर देखें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सारी की सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन ट्रूप्स को कमांड किया हुआ था। ठीक है, अमेरिकन ट्रूप्स को इस तरह से कमांड नहीं किया हुआ था कि उसकी आर्मी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, बल्कि उसको एक जनरल का नाम पता था, एक एक फील्ड मार्शल का नाम पता था, एक एक एडमिरल का नाम पता था, एयर मार्शल के लोगों का नाम पता था, सारे ऑफिसर्स का उसको पता होता था कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। और वो सारे ऑफिसर से मिल चुका होता है, सारे कोर कमांडर्स को बुलाकर मिल चुका होता है, उनसे बातचीत कर चुका होता है। वहां की आर्मी कभी माइंड नहीं करती इनडायरेक्टली हमारे पीठ पीछे हमारे सोल्जर से, हमारे सिपाहियों से क्यों मिलता फिर रहा है ये प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर। वहां का तो आर्मी चीफ ये माइंड नहीं करता। प्रेसिडेंट का राइट है जिससे चाहे मिल ले। यहाँ पर अजीब ही तमाशा है कि इनसे ना मिले, उनसे ना मिले, आर्मी चीफ के थ्रू एक्ट करे आर्मी के ऊपर ताकि आर्मी चीफ की पावर बरकरार रह सके। सो ये वो चीज है जिसको हमने चैलेंज करना है। अगर आप देखें कि इब्राहिम लिंकन ने, उसने भी तो सारे के सारे जनरलों के साथ अलग अलग तरह से मीटिंग की थी, फिर ये जनरल काम नहीं करा, इस जनरल को लगा दो, वो काम नहीं करा, उस जनरल को लगा दो। उसके बाद ही जाकर इब्राहिम लिंकन ने जंग जीती थी ना। ये जो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, तो सुप्रीम कमांडर बनकर दिखाए ना। अगर सुप्रीम कमांडर कहा जाता है तो सुप्रीम कमांडर बनकर दिखाए ना। ये लोग बैठे होते हैं अपने ही नशों के अंदर और वहां पर वो सारी की सारी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है। उसके बाद कहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी नहीं है। सिविलियन सुपरमेसी घंटा आएगी, वहां पर 10 कोर का कमांडर चेंज हो रहा है, वहां पर सीजीएस चेंज हो रहा है और इन लोगों को पता ही नहीं है। आसिफ मुनीर एक प्रोफेशनल जनरल होगा, बिल्कुल होगा प्रोफेशनल जनरल, अच्छी चीजें करना चाहता होगा, नियत भी उसकी अच्छी होगी, लेकिन ये नहीं कर सकता। ये मैं डंके की चोट के ऊपर कहता हूं कि ये नहीं हो सकता कि 10 कोर का कमांडर ये लगाएगा, सीजीएस ये लगाएगा, सारी मिलिट्री के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग ये करता फिरेगा। फिर सेक्रेटरी डिफेंस का क्या काम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या काम है, ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर किस लिए बैठा हुआ है, इसका भी तो काम है ना कुछ। इसकी सिग्नेचर के बगैर भी तो ये कमांडर्स वगैरह नहीं लग सकते, तो इसको भी तो थोड़ी सी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, किस लिए ट्रांसफर किए गए। आर्मी चीफ के पास एक सॉलिड रीजन तो होना चाहिए ना कि मैं इसको हटा रहा हूं, इसलिए हटा रहा हूं, क्यों हटा रहे हो। ये वो चीजें हैं जो आपको आर्मी चीफ से पूछनी पड़ेगी और आर्मी चीफ को रिपोर्ट देना पड़ेगा सारी ट्रांसफर और पोस्टिंग की पार्लियामेंट को। अब अगर आप ये नहीं पूछते, अगर आप ये सब कुछ नहीं करते, तो आप खुद सिविलियन स्पेस कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप खुद सिविलियन अथॉरिटी आर्मी के ऊपर स्टेब्लिश ही नहीं करना चाहते, बल्कि आप चाहते हो कि सारी की सारी फौज आर्मी चीफ की बनकर रहे, फिर आर्मी चीफ हमारी सियासी तौर के ऊपर मदद करे। अगर इस तरह से मुल्क चलाओगे तो आज नहीं तो कल फिर से मार्शल होगा, एक नहीं दूसरा बाजवा आ जाएगा, 1000 बाजवा आते रहेंगे। बुनियादी मसला तो यही है जो ठीक करना था इन लोगों को। एक मिसाल देकर समझाता हूँ आपको। पर्ल हार्बर के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका की बड़ी ठुकाई कर दी जापान ने। पर्ल हार्बर के कमांडर को उसी वक्त उसके प्रेसिडेंट ने हटा दिया, उसे सेक कर दिया, उसे हटाया कि तुमने डिफेंस क्यों नहीं किया पर्ल हार्बर का, तुम्हें पता नहीं था कि हमारे हालात कितने खराब है और तुम सोते रहे और पर्ल हार्बर के ऊपर हमला हो गया। उसके बाद हैंड बैक एडमिरल को, एडमिरल निमिट्ज को वहां पर भेजा गया और उसको कहा गया कि यहाँ से तुमने फाइट बैक करना है और उसके बाद तब तक तुम यहाँ पर रहोगे जब तक हम जापान के अंदर दाखिल नहीं हो जाते। उसके बाद उस एडमिरल निमिट्ज ने वहां पर इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जिसकी वजह से जापान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बैटल ऑफ मिडवे में। सो ये वो चीजें थी जो वहां के प्रेसिडेंट ने खुद कमांड की और खुद जाकर इंटरवीन किया कि ये कमांडर यहाँ पर होगा, ये कमांडर यहाँ पर होगा, इस तरह से काम चलाया जाएगा। ये था कि उसको सपोर्ट करने के लिए और जनरल थे, एडवाइजर थे, मिलिट्री सेक्रेटरीज थे, मिलिट्री एडवाइजर्स थे, उनके यहाँ पर एक और अच्छा सिस्टम है। लेकिन उनके प्रेसिडेंट खुद कमांड करते हैं आर्मी को। आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए प्रेसिडेंट खुद कमांड कर रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लीजिए प्रेसिडेंट खुद कमांड कर रहा था, उसके बाद 1992 की गल्फ वॉर देख लीजिए प्रेसिडेंट खुद कमांड कर रहा था, निक्सन की कमांड देख लीजिए आप वियतनाम के अंदर, आप अफगानिस्तान के ऊपर जितने भी प्रेसिडेंट है उन सबने कमांड किया। मिक क्रिस्टल बराक ओबामा की पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहा था तो बराक ओबामा
ओबामा ने मैकस्ट्रल को हटा दिया कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी पॉलिसी चलेगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे अमेरिकी अवाम को जवाब देना होता है, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है? सो ये वो चीजें होती हैं जो आपने स्टेब्लिश करनी होती है सिविलियन सुपरमेसी। यहाँ पर वो जनरल आते ही अपनी मनमानी कर रहा है जीएचक्यू के अंदर। मैं बड़ा फैन हो चुका हूँ जनरल आसिम मुनीर का, लेकिन मैं ये नहीं देखना चाहता कि यहाँ पर मनमानी करता फिरे कोई भी आर्मी चीफ। किसी ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि भाई तुमने कमांडर्स क्यों हटाए? सो ये वो चीजें हैं जो होनी चाहिए। एक सिविलियन सुपरमेसी अगर आप कायम करना चाहते हैं तो आपको आर्मी चीफ से पूछना पड़ेगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग किस वजह से की जा रही है। सो ये चीजें हैं जो शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ से पूछनी चाहिए। अब आते हैं कि पंजाब की पॉलिटिक्स के ऊपर, तो सीधी सीधी बात है, पंजाब की पॉलिटिक्स कुछ ठीक नहीं जा रही और वैसे भी वो ठीक वगैरह थी नहीं। एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में इमरान खान को ही फायदा है। जान छुड़ा इन चौधरी बिरादरान से, ये सारे के सारे चूतिए अव्वल नंबर के। ये चौधरी बिरादरान सारे के सारे करप्ट, कॉम्प्रोमाइज, किसी काम के नहीं, जिधर देखा उधर चाटना शुरू कर दिया। तो इनसे भी जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। अब असेंबली इमरान खान तोड़ता है नहीं तोड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे नहीं लगता परवेज इलाही तोड़ेगा। इनके बयान आप देख लीजिए, मुनाफिक लोग, इनके बयान हमेशा ऐसे ही होते हैं। उसके बाद ये करते कुछ और बोलते कुछ और है। सो मुनाफिक लोगों की यही बात होती है, उनका कॉल और फेल कभी भी मैच नहीं खाता। बहरहाल जितना भी धोखा देना चाहते हैं इमरान खान को दे ले, अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा कि इमरान खान ने ही आना है पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर और इमरान खान ही सब कुछ चलाएगा। और जब इमरान खान आएगा तो इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ के टाइम के अंदर की है, वो उस टाइम पर उसे इजाजत ना दे, बल्कि एक स्ट्रिक्ट चेक रखे। ये कमांडर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो कोर कमांडर चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है। सारे की सारी ट्रांसफर और पोस्टिंग के पीछे एक आर्मी चीफ का नोट होना चाहिए कि मैं किस लिए कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि रिकमेंडेशन भेज दी कि भाई ये कर दो तो प्राइम मिनिस्टर भी सिग्नेचर करता जाए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।